नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोग अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक अनुच्छेदों की संपूर्ण श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं जो प्रारंभ किए हैं। हम लोग इसको क्या करेंगे, अंत तक ले जाएंगे, यानी आर्टिकल 395 तक ले जाएंगे। इसमें जितने भी अनुच्छेद हुए हैं, संशोधन हुए सॉरी, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 91 तक बात कर लिए हैं। 91 तक आज हमारा विषय जो होगा, हमारा जो टर्न होगा अनुच्छेद का 92 होगा। हम लोग समझेंगे कि अनुच्छेद 92 में क्या बातें कही गई हैं, क्या है इसमें, क्या प्रोविज़न है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ये श्रृंखला चलाने का मेरा उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से ऐसे मित्र होंगे कहेंगे कि सर क्या ये श्रृंखला चालू कर दी है। ये श्रृंखला इसलिए चालू करने की, प्रारंभ करने की मेरी एक उद्देश्य है, मेरा एक मोटिव है। मोटिव ये है कि जब आप सारे अनुच्छेदों को समझ जाएंगे तो आपको पॉलिटी पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे ही मैं ये श्रृंखला कंप्लीट कर दूंगा, ये जब अनुच्छेदों का श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब मैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी जब आपको बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा, तो आपको वो चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी। आप क्या करिएगा, इन सारे तथ्यों का, जो भी अनुच्छेदों के बारे में हम लोग चर्चा करें, उसका एक नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना के आप अपने स्टडी टेबल पर रखिएगा। जब मैं आपको पॉलिटी यानी इंडियन पॉलिटी जब बताऊँगा या फिर जब पढ़ाऊँगा, तो उसमें क्या होगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हेल्प कैसे मिलेगी, इसमें बहुत सारे अनुच्छेदों की बात होगी, भागों की बात होगी, ठीक, 22 भाग है हमारे संविधान में। अनुसूचियों के बारे में बात होगी, 12 अनुसूचियां हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक। क्या होगा, इन सारे चीज़ों को जब आप जानते रहेंगे, ये बेसिक चीज़ें जानते रहेंगे, तब आपको इंडियन पॉलिटी समझने में आसानी होगी, ठीक। तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्या है 92 में। 92 में क्या प्रावधान है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जब सभापति और उपसभापति, कौन, सभापति कौन होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति कौन होंगे, प्रश्न को उत्तर देते जाइए। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के क्या कहलाएंगे, पदेन सभापति कहलाएंगे। पदेन सभापति से क्या तात्पर्य है कि एक पद ये प्राप्त किए, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि आप यदि स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप जिससे भी शादी करते हैं, विवाह करते हैं, आप एक रिश्ता ही केवल जोड़ते हैं, आपको अनेकों रिश्ते क्या मिल जाते हैं, उसके साथ फ्री में मिल जाते हैं। तो एक प्रकार से क्या हो गया, वो पदेन हो गया। आप बन तो रहे हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन आपको और भी रिश्ते क्या हो गए, मिल गए मुफ्त में, उसके साथ ही मिल गए, यानी कि वो अपने आप ही मिल गए। तो ये सब क्या है, ये सब आपके पदेन हैं। यानी आप किसी एक व्यक्ति विशेष के हस्बैंड बन रहे हैं या वाइफ बन रही हैं, तो क्या हो रहा है, आप एक व्यक्ति विशेष को तो पा ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको क्या मिल रहे हैं, और भी ढेरों सारे रिश्ते मिल रहे हैं, जो क्या एक प्रकार से कहे जा सकते हैं, वो पदेन कहे जा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार क्या होगा कि जब सभापति और उपसभापति कौन होंगे, राज्यसभा का इन्हें सदस्य होना आवश्यक होगा। यदि ये सदस्य नहीं है तो ये क्या करेंगे, अपना पद रिक्त कर देंगे, ठीक। और इसके साथ साथ क्या होगा कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही उपसभापति का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, ठीक। हम लोग पिछले वीडियो में ये भी बात किया था कि अगर सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के कार्य का संचालन कैसे होगा, कौन करेगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर उसको जानना है आपको तो आप पिछले वीडियो यानी 91 को आप अवश्य देखिएगा, 91 अनुच्छेद को देखिएगा, आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इनको हटाने का क्या हो मामला, विचाराधीन हो। विचाराधीन से क्या तात्पर्य होता है कि अभी उनके बारे में सोचा जा रहा है कि हाँ अब इनको पद से क्या किया जाए, हटा दिया जाए, या संकल्प ही पारित कर लिए हैं कि ये उस पर प्रोविज़न कर दिए हैं कि हाँ अब हमें क्या करना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए पद से। ये बातें क्या हो रही हैं, चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। क्या होगा कि जब कभी राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में वह सदन का संचालन नहीं करेगा। क्या तात्पर्य हुआ इसका कि अगर सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, यानी बात चल रही है, और विचाराधीन का मतलब उस पर विचार किया जा रहा है, इस स्थिति में अगर वो सभापति अगर राज्यसभा में उपस्थित भी हैं तो उसका क्या नहीं करेंगे, ये संचालन नहीं करेंगे। देखिए कितना बेस्ट और कितना बेहतरीन ये फैक्ट है। क्या है ये, फैक्ट है यानी तथ्य है कि जब भी सभापति को उसके पद से हटाने का मामला विचाराधीन होगा तो ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा का संचालन नहीं करेंगे, सिंपल सा, ठीक। और क्या हुआ, ये तो बात हो गई सभापति के बारे में।
किसके बारे में हो गई? सभापति के बारे में हो गई। अब हम लोग उप सभापति के बारे में समझते हैं कि जब कभी उप सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब उप सभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन अधिकारी, यानी जो पीठ पर, यानी पीठ का मतलब जो सिंहासन होता है, जो सिंहासन पर आसन करेगा उसे बोलेंगे पीठासीन। कैसे? ऐसी कोई पीठ, किसी के पीठ पर बैठने नहीं जाते, वो आसन होता है, सबसे ऊंचा होता है, उस पर वो बैठते हैं, तो इसलिए उन्हें बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी के रूप में क्या नहीं करेंगे? ये कार्य नहीं करेंगे, परंतु सदन में ये बहस करेंगे, बोलेंगे, कार्यवाहियों में भाग भी लेंगे। ठीक, यानी इनको क्या हो जाएगा कि ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य तो नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें बहस करने का, बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का क्या हो जाएगा? अधिकार होगा। ठीक, परंतु उप सभापति को सामान्य सदस्य के रूप में अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा, लेकिन वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे जब उन्हें क्या हो जाए? पद से हटाने की नोटिस दे दी गई हो। ये निर्णायक मत क्या होता है, और ये आखिर निर्णायक मत सभापति क्यों नहीं देते हैं? आप इसके बारे में ज़रा विचार करिएगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से विचार करिएगा, उसका आंसर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में उसके कारण को बताइएगा, और उसके बाद ही वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं उसका कारण बताने जा रहा हूँ कि सभापति क्यों निर्णायक मत नहीं देते हैं, या फिर मत क्यों नहीं देते हैं, या मत में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। ये सिंपल सा इसका आंसर है कि ये राज्यसभा के क्या नहीं होते हैं? सदस्य नहीं होते। कौन? सभापति। जब सभापति इसके सदस्य नहीं होंगे तो क्या इन्हें वोट देने का अधिकार होगा? कदाचित नहीं होगा। आप इसके बारे में जानते हैं। तो क्या होगा कि इसके जो निर्णायक मत होता है, निर्णायक मत से तात्पर्य ये होता है कोई ऐसा कोई मुद्दा आ जाए, ऐसा कोई विषय आ जाए जिस पर क्या हो जाए? मत देना है, और मत देने का मतलब क्या हो जाएगा? अगर उस पर क्या हो जाए? 100 की बराबरी हो जाए, यानी 100 मत उसके हाँ में और 100 मत उसके ना में आ गया, तब एक मत जो डालने जाएं ये उप सभापति चाहे इनको दे दें, चाहे इनको दे दे, चाहे हाँ वाले को दे दे, चाहे ना वाले को दे दे, जिसको वो दे देंगे उसी के कारण ही वो विजयी घोषित हो जाएगा। इसलिए उसको निर्णायक मत कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्णायक मत कहते हैं। ठीक, ये तो तब हुआ कि जब ये निर्णायक मत, यानी जब ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन जब इनको पद से हटाने का मामला विचाराधीन है तब ये निर्णायक मत नहीं दे पाएंगे, यानी कि वो लास्ट में वोट नहीं देंगे, लास्ट में मत नहीं देंगे। ये पहले ही सामान्य सदस्य के रूप में ही साथ में ये भी क्या कर देंगे? वोटिंग कर देंगे, अपने मत का क्या कर देंगे? दान कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 92, यानी अनुच्छेद 92 हो गया। क्या है इसमें? आप इसके बारे में समझ चुके हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि सभापति को अगर उनके पद से हटाने का मामला विचाराधीन है तो सभा का क्या नहीं करेंगे? सदन का संचालन नहीं करेंगे। अगर उप सभापति को अगर उनके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। वो सामान्य सदस्य की तरह अपने मत का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन वो निर्णायक मत नहीं देंगे। कौन नहीं मत देंगे? वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे, और इन्हें लेकिन बहस करने, बोलने तथा कार्यवाहियों में भाग लेने का क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक, तो ये हो गया। और हमने यहाँ पे चर्चा ये भी कर ली निर्णायक मत क्या होता है। निर्णायक मत के बारे में बहुत से स्टूडेंट, बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं, और इसके साथ साथ पदेन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ और आज भी मैंने और भी बता दिया है, क्योंकि हो सकता है कई सारे ऐसे मित्र होते हैं जो पहली बार हमारे इस लेक्चर को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि सर पदेन नहीं बता रहे हैं, सर ये नहीं बता रहे हैं, तो इससे क्या होगा? उनको हेल्प मिलेगा और उनका क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ या नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।